जैसे मैं सो के उठी सीधे ही बाहर आ गई और देखिए मेरी शक्ल पे मत जाइए क्योंकि अभी मैं सो के उठी हूँ। जब मैं नहा धो लूँगी तो बहुत ही अच्छी बनूँगी। तो मौसम कुछ इस तरह का है, बहुत ही बादल आए हुए हैं और चारों साइड अंधेरा हुआ है क्योंकि आजकल मौसम बहुत ख़राब हुआ है। शाम के टाइम तो इतना ख़राब हो जाता है मौसम की तूफ़ान और बारिश चलती है। तो मुझे एक आइडिया सी तो ये लाई हूँ मैं ढक्कन ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि मेरे को इसका कुछ बनाना है। बाहर बहुत सारी चिड़िया आती है तो मैं उनके लिए चावल डालने के लिए बना रही हूँ। मैंने पहले भी बनाया था, बाहर रखा हुआ था, लेकिन बंदर उठा के ले जाते। अब सोचा है कि इसमें मैं छेद करके धागा धुगा बांध के खुद बांध दूँ, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत आते हैं और बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाते हैं। अब सोचा है कि इसको मैं छेद छूद करके अच्छे से बांध के फिर मैं इसको ऊपर चिड़िया के लिए लगाऊंगी। तो फिर मैंने चावल लिए और इसको बांध बूंद के चिड़िया के लिए डाल दिया और दाने भी डाल दिए। उसके बाद बहुत सारी चिड़िया आई यहाँ पे। उसके बाद मैं डेली रूटीन का काम करने लगी। नीचे चाय बनाई और चाय पिलाई और मेरा मुँह ना यार धूप से बहुत ही काला हो गया है। टैनिंग हो गई बहुत ज़्यादा, दिल्ली जाके बहुत ही काला हो गया है फेस बिल्कुल। और फिर मैं किट्टू को भी समझा रही थी कि यहाँ आके ऊपर इसमें यहाँ पे चावल डालना चिड़िया के लिए। तो किट्टू ने भी यहाँ पे डाले, क्योंकि रोज़ डालने होते हैं। तो मैंने उसको बता दिया था कि यहाँ जाके डाल दे। तो उसके बाद मेरे जो अंदर किचन के अंदर के फ्लावर थे उनमें छोटे छोटे वो आ रहे थे कि वो पत्तियाँ आ रही थी। तो मैंने सब पत्तियाँ, वेस्ट पत्तियाँ निकाल दी और इसको थोड़ा मिट्टी भी इधर उधर हिलाई। इसमें बहुत टफ होता है क्योंकि चारों चार फूल लगे हुए, तो इसमें मिट्टी हिलाना बहुत टफ होता है। लेकिन अगर नहीं हिलाओ तो इनमें फंगस जैसी लग जाती है। तो मैंने अच्छे से मिट्टी इनको इधर उधर की। हफ्ते में एक बार तो करनी ही पड़ती है, नहीं तो ये सारे फूल खराब हो जाते हैं। फिर अच्छे से इसको खोदा और मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे छोटी सी पतली सी चीज़ जो गमले में डाल सकूँ। तो मैं अपनी स्पून और फॉक से कर रही थी क्योंकि ये आराम से इस गमले में जा रहे थे, तो इसी से मैं खुदाई कर रही थी। आजा 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 मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, आजा 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 मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये 2-3 गमले मेरे नए आए, इसमें अलग से फ्लावर लगाऊंगी मैं। ये देखो स्नोई की हाल। ब्रेड इतने अच्छे से खाता है, इतने प्यार से। बाकी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ब्रेड चाहिए। फिर शाम को मन किया कि क्यों ना मैक्रोनी बनाई जाए। तो मैंने मैक्रोनी पास्ता बनाया और मैं तेल लगा दिया गैस पे। और जैसे ही मैं किचन में काम कर रही थी तो मोटे मोटे लंगूर वहाँ पे आ गए। तो मैंने उनको खाने के लिए दिया क्योंकि भूख तो सबको लगती है, बेचारों को, इनको भूख थी लगी। तो बड़े प्यार से खा रहे थे ये दोनों। इनको भी खाने के लिए दिया। आदि इनसे डर रहा था, बोल रहा था कि मम्मी विंडो बंद कर दो, विंडो बंद कर दो, नहीं तो अंदर आ जाएगी। और मैंने तेल, लहसुन, प्याज, टमाटर, जीरा सब कुछ डाल दिया था और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और थोड़ा बहुत ये पक भी गया था। उसके बाद मैंने सारी वेजिटेबल्स, शिमला मिर्च, गाजर सब कुछ डाल दिया इसमें। और क्योंकि 4 बज गए थे और बच्चों को भूख भी लगी थी तो मैंने फटाफट से इसमें डाला। और उसके बाद मैं एक साइड में मैंने चाय लगा दी और ये मैंने काली मिर्च कूट के रखी है। तो इसकी चीज़ ये भी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रही थी इस चीज़ में। और फिर डालूंगी मैं ये बटर। और मैं सोची थोड़ी फ्रेश क्रीम बची है, ये भी डाल देती हूँ। और फिर बचा है चिली फ्लेक्स और कुछ एक सामान मेरे पास है नहीं, तो मैं बस इतने का ही बना रही हूँ पास्ता। तो स्कूल की तैयारी भी करते हैं। और यहाँ लगाई है मेरी कीटू ने चाय। जैसे ही मैं दिल्ली से आई तो एक दिन का तो पूरा रेस्ट किया, थक गई थी बहुत ज़्यादा। फिर एक दिन कपड़े कुपड़े में धोने में ख़त्म कर दिया। फिर आज मैं स्टार्ट किया ये काम करना, नहीं तो बहुत सारा काम पेंडिंग बढ़ गया था। जब जब पेंडिंग हो जाता है बहुत ढेर हो जाता है, तो 1-2 दिन तो सेट होने में लग जाते हैं। तो इस कारण से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। तो आज बना रही हूँ। और ये वीडियो आज अभी मैं नहा धो के आई हूँ, सारे कपड़े चेंज करके आई हूँ। और लास्ट में मैंने इसमें बटर डाल दिया था क्योंकि बटर का टेस्ट भी अलग से आता है पास्ता के अंदर। और फिर मैंने
फ्रेश क्रीम भी डाल दी थी, पास्ता भी डाल दिया था और लास्ट में मैंने इसमें मेयोनी ऐड कर दी थी। और मेयोनी और तीनों चीज़ें ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने इसमें पास्ता डाल दिया। पास्ता रेडी है, रेडी इतना टू ईट। टेस्टी पास्ता बना, बहुत ही टेस्टी। और अब मैं 3-4 प्लेट में निकाल रही हूँ। आज मैंने बनाया है मन चाओ पास्ता। ये देखो मन चाओ, और हम यहाँ पे चूहे, और एकदम टेस्टी बना है। और ये स्पेशल सान्या के लिए। सान्या बहुत के लिए बहुत टेस्टी बना सान्या। वो देखती नहीं पाएंगे। मिस यू सान्या। कर रही हूँ अपनी कवर साफ, क्योंकि मेरी कवर बहुत दिनों से उलझी पुलझी हुई थी और मैं दिल्ली गई थी तब भी नहीं कर पाई साफ, और सारे कपड़े मैंने ऐसे ही डाले। तो मैं सोची हूँ कि आज साफ कर लेती हूँ। और मैं थोड़े बहुत सूट लिए थे जो कि सिलवाए भी नहीं थे, वो अब सिलवाऊंगी। तो कवर साफ कर रही हूँ। और मेरे साथ हुआ ऐसे कि ये इस कलर का आया और सेम मैंने अपना फेरन भी इसी कलर में लिया। ये देखो, ये मेरा फेरन और इस एक ही कलर में आ गया सूट। और मेरे साथ होता है ऐसे कि जब मैं कोई चीज लेती हूँ ना, अगर एक उस कलर की एक चीज ले ली तो उसकी 3-4 चीजें आ ही जाती है। पूरी साल मेरे को ऐसा लग रहा है इसी तरह यही कलर पसंद आएंगे, और मुझे ऐसे होता है कि एक ही कलर फिर पसंद आते हैं। क्या आपके साथ भी होता है ऐसे? तो फिर मैं फटाफट से अपने कपड़े तय लगाने लगी, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला था, डिनर टाइम भी हो गया था। तो मैं एक साइड से कपड़ों का तय लगा रही थी, दूसरी साइड से खाना बना रही थी फटाफट से। और फिर फटाफट से मैं तय लगाने लगी। और फिर मुझे लगा कि पूरी अलमारी एक साथ निकाल दूँ और सारे कपड़े अच्छे से अरेंज करके तय तू लगा दूँ। और फिर जो कि मिक्स हुए थे मेरे मोटे और पुराने कपड़े, मतलब मोटे और पतले कपड़े। अब गर्मियाँ आ गई, वैसे तो शिमला में ठंड ही है, लेकिन गर्मियाँ आ गई है। तो फिर मैं सोचा कि पतले कपड़े अलग से करती हूँ और मोटे कपड़े अलग से, ताकि ढूंढने में आसानी हो। मैंने पूरी की पूरी अलमारी खाली कर दी है। तो एक ही अलमारी है, 2-3 और है जो सिर्फ मेरे कपड़ों से भरी। लेकिन जब कपड़े पहनने की बारी आती तो ढंग का एक भी सूट नहीं होता। पता नहीं कहाँ से इतने कपड़े इकट्ठे हुए और पहनने के लिए कुछ नहीं होता। तो मैं एक एक करके सारे कपड़े अरेंज करने लगी। फिर मेरे को मस्ती सी थी और मैंने गॉगल पहन के कपड़ों का तय लगाना शुरू किया। और मैं देखना चाह रही थी कि अंधेरे में कैसे दिखता है, और बड़ा अंधेरा अंधेरा दिखता। तो मैंने हटा दिया और आराम से अपने कपड़ों को तय करने लग गई, क्योंकि बहुत सारा काम था कि एक साइड किचन में भी काम कर रही थी, खाना बना रही थी, और दूसरी साइड में कपड़ों को अरेंज भी कर रही थी। और आजकल मेरा रूम, मेरा मतलब पूरा कमरा बहुत तहस नहस हुआ है। अब जब तक ये अच्छे से सेट नहीं होता मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो मुझे सबसे पहले सारी घर की अलमारियाँ सेट करनी पड़ेगी, फिर कबर्ड, बेड बॉक्स, सब कुछ सेट करना पड़ेगा। जब ये सब कुछ सेट हो जाएगा तब मुझे शांति मिलेगी। तो मैं ये काम आज से ही शुरू कर दिया, क्योंकि आज मैंने एक अलमारी की है, अभी 2 और है बची हुई। तो ये कल परसों आराम आराम से करूँगी। तो ये मैंने नए कपड़े अलग से रखे, पुराने अलग से, और जो मोटे कपड़े थे सर्दियों वाले वो मैंने निकाल के अलग से रखे। तो जो मैं अमेज़ोन से लाई थी, और मैं फटाफट से अरेंज कर रही थी सारे कपड़े और पतले पतले कपड़ में डाल रही थी। तो जो मोटे कपड़े थे मुझे लगा कि इनको मैं क्यों ना उस बास्केट में डालूँ जो मैंने शू रैक के लिए मंगवाया था। लेकिन मैंने सोचा था कि ये दूसरे टाइप का शू रैक होगा, जो मतलब दिखाया गया था वो उस टाइप का शू रैक नहीं मिला। तो ये कुछ और टाइप का आया, क्योंकि इसको ना सीधा खड़ा कर सकते थे, कैसे भी नहीं रख सकते। तो मैंने सोचा कि चलो काम आ जाएगा। फिर अब मैं इसमें डाल रही हूँ कपड़े, और जो कि कपड़े बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सेट हो रहे हैं। और सारे मोटे कपड़े मैंने एक साथ सेट कर दिए इसमें, सर्दियों के कपड़े, और बहुत ही अच्छे से इसमें सेट हो गए। तो शू रैक मैंने छोड़ दिया, फिर इसमें लगाया। अब मैं इनको आराम एक एक करके इसमें डाल रही हूँ कपड़ों को। और इस वीडियो का एंड भी यही करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय गुरु।